हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे सभी, और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है उन सभी बहनों के लिए जो घर में रहती हैं और केवल सिलाई करती हैं, और सिलाई ही करती हैं, सिलाई से ही वो अपना खर्चा निकाल रही हैं। लेकिन गांव देहात में एक प्रॉब्लम ये आ जाती है सिलाई में ना फ्रेंड्स, कि मतलब जहाँ पर एरिया थोड़ा कम होता है, मतलब कि गांव आसपास नहीं होते ज़्यादा, बस एक दो ही गांव होते हैं, नहीं तो दूर दूर गांव होते हैं। तो गांव भी छोटे होते हैं, तो वहाँ क्या दिक्कत होती है ना, कि लोग कम होते हैं, तो जो है सिलाई बहुत थोड़ा कम आती है। क्योंकि आजकल आपको ये भी मालूम है कि बहुत सारी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, जो सिलाई सीख चुकी हैं और सीख रही हैं। तो अक्सर वो घर के कपड़े खुद ही सिल ले रही हैं। तो इस तरह से ना, जब लोग कम होते हैं, गांव नहीं होते आसपास, तो सिलाई थोड़ा कम आती है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है बहनों को। तो इस सिचुएशन में ना, उनके पास सिलाई कम आती है, तो घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। केवल सिलाई करके ही गुजारा करना थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। तो जैसे कि मेरे यहाँ का एरिया, हमारे जो यहाँ पर है, सिर्फ दो ही गांव पास पास में है, और हमारा गांव तो बहुत ही छोटा है और दूर दूर तक कोई गांव नहीं है। तो इस वजह से लोग कम हैं, तो इस वजह से सिलाई थोड़ी कम आती है। सीजन पर तो मान लो चली जाती है, लेकिन जब ऑफ सीजन होता है ना, तो सिलाई कम आती है। तो हमको भी कभी कभी ये दिक्कत आने लगती है कि सिलाई से गुजारा केवल सिलाई से नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है मैंने क्या क्या किए हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और हमारी जो बहनें हैं वो क्या क्या कर सकती हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो और वीडियो में एक बहन का कमेंट भी था कि चूड़ी का डिब्बा कितने का मिलता है। तो उन्होंने मेरे से 2 बार कमेंट करके पूछा, एक ही दिन में 2 बार ये क्वेश्चन किया। तो मैंने सोचा चलो आज उन्हीं के लिए बना देते हैं। वैसे आज का मेरा टॉपिक कुछ और ही था, लेकिन जब उन्होंने दोबारा से कमेंट किया, तो मैंने कहा चलो हम आपका ही कमेंट का पहले रिप्लाई दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं और आप लोगों को बता देती हूँ, जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, मैं ना हाईवे पर गई थी घूमने के लिए। तो मैं सच में घूमने के लिए नहीं गई थी फ्रेंड्स, कल का वीडियो था, बारिश हो रही थी। तो लगभग 11 बजे का टाइम था, तो मेरा वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पाता है, बहुत टाइम ले लेता है, 5-6 घंटे। तो जब भी मैं हाईवे पे चढ़ जाती हूँ ना, तो आधा घंटा 1 घंटा, या बहुत ज़्यादा लेता है तो 1.5 घंटे में मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है। तो मैं वही जो है वहाँ पे गई थी, बारिश होने के बाद हल्की हल्की झिमक रही थी बारिश। तो मैं वहाँ पे गई थी कि मेरा वीडियो जल्दी से अपलोड हो जाएगा, ताकि आप लोगों के पास जल्दी से पहुँच जाएगा। शायद मैं 11:45 या 10:30 के आसपास मैं गई थी वहाँ पे, तो मेरा वीडियो अपलोड हो गया था। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा बना लिया था, क्योंकि कितनी प्रॉब्लम होती है वीडियो अपलोड करने में। यहाँ पर मैं घर पे करती हूँ ना, तो 1.5 2 3 4 5 घंटे लग जाते हैं। इसलिए मैं वहाँ पर मोबाइल भेज देती हूँ या किसी को लेकर, तो मेरा जल्दी से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं बहन के कमेंट्स का रिप्लाई दे देती हूँ। उन्होंने बोला था कि डिब्बा, चूड़ी का डिब्बा कितने का मिलता है। तो सिस्टर, चूड़ी, इस तरह की चूड़ियाँ जो आप देख रही हैं यहाँ पर लगी हुई हैं, इसमें भी 2 वैरायटी के आती हैं चूड़ियाँ, एक कच्ची चूड़ी और एक पक्की चूड़ी। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये है कच्ची चूड़ी। तो वैसे तो नॉर्मल मार्केट में क्या रेट है आपको पता ही होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी चूड़ियाँ नहीं खरीदी होंगी। कच्ची चूड़ियाँ जो होती हैं हमारे यहाँ 40 रुपए की बिकती हैं, और जो पक्की चूड़ियाँ होती हैं इन्हीं डिब्बों में की, वो 50 रुपए की डिब्बा मिलता है। तो यही रेट है, जो खुला रेट बेचते हैं चूड़ियों को। लेकिन इसका जो थोक रेट होता है ना फ्रेंड्स, जब हम ढेर सारी चूड़ियाँ लेकर आते हैं, तो वहाँ से हमें थोड़ा सस्ता मिलता है। अगर सस्ता ना मिले तो हम बेचे ही क्यों, क्योंकि इससे जो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, तो हम क्यों बेचेंगे। तो इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि हर चूड़ी के डिब्बे पर ना 10 रुपये 15 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। कभी कभी 10 ही रुपये का होता है, कभी कभी 15 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। तो अगर आप ना सिलाई ही केवल कर रही हैं, और आपकी एरिया हमारे जैसी है कि लोग कम हैं, तो आप ना ये धंधा कर सकते हैं, बिजनेस, मतलब कि अच्छा चलता है, कमाई भी हो जाती है। अगर एक आपका दिन में जो है 5 डिब्बे भी बिक गए ना, तो समझ लीजिए 50 रुपये, और कभी 15 फ़ायदा मिल गया तो और ज़्यादा बिक वो फ़ायदा हो जाता है केवल चूड़ियों में।
तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही डिब्बा या 4-5 ही डिब्बे बिकेंगे, कंगन भी बिक जाते हैं, चूड़ियाँ भी बिक जाती हैं, तो काफ़ी ऐसे सेल हो जाता है। तो आप अगर सिलाई कर रही हैं ना, सिलाई से आपका खर्चा नहीं हो पा रहा है पूरा, तो आप ना चूड़ियों का व्यापार भी कर सकती हैं, साथ में कॉस्मेटिक का भी कर सकती हैं, क्योंकि आपको पता ही है उसमें भी अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता है। एक सामान के पीछे 10-15 रुपए तो मिल ही जाते हैं, और बहुत ज़्यादा छोटे सामान है तो 5 रुपए तो पक्का ही मिल जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि दिन भर में आपको 100-200 का फ़ायदा ना हो। वहीं आप सिलाई में 100-200 300 अगर कमा रहे हैं डेली का, 200-300 इधर से भी कमा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका डबल कमाई हो जाएगा। और कुछ करना भी नहीं है, बस आपको थोड़ा से पैसे लगाना है, उसके बाद जो है धीरे-धीरे आपका ये बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा और सामान भी बिकने लगता है फ्रेंड्स। और ये जो डिब्बा मैं दिखा रही हूँ, ये भी हमारे यहाँ 50 रुपए का सेल होता है। इस पर भी 10 रुपए 15 रुपए मिल जाते हैं आराम से। तो इस तरह से सिस्टर, आपने क्वेश्चन किस लिए किया था, क्या आपको दुकान रखनी है या फिर आपने वैसे ही किया था, तो मुझे समझ में नहीं आया था। तो इसलिए मैं आपको वैसे ही बता दे रही हूँ, अगर आपको दुकान रखनी है अच्छे से, तो आप ना ये पक्का समझ लीजिए कि 10-15 रुपए कहीं नहीं गए हैं, आराम से एक पीस पे मिल जाते हैं। अगर आप रखना चाहती हैं तो आराम से रखिए, अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा आपका, केवल सिलाई से। और से भी कुछ करना नहीं, आप अपना कपड़े सिलते रहिए, जब आपके कस्टमर आएँ तो आप उनको सामान दे दीजिए। तो इस तरह से ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता है, एक साथ 2-2 काम होने लगते हैं। मैंने भी यही किया था फ्रेंड्स, मेरी भी सिलाई से नहीं काम चल रहा था, तो मैंने जो है सिलाई के साथ अपनी शॉप खोली, कॉस्मेटिक की खोली। उसमें भी मुझे लगा कि इससे कम है, तो मैंने थोड़ा चूड़ियाँ बढ़ा ली उसमें, उससे भी मुझे लगा कि थोड़ा कम है, तो मैंने ना किराने का था है ही हमारे पास, तो मैं इसमें फ्रिज भी मंगवाई थी ठंडा वगैरह बेचने के लिए सीजन पर। उसके बाद जो है मैं ऐसे ऐसे करके फ्रेंड्स, मैं कई काम करती हूँ जो मतलब कि घर में रहकर एक औरत कर सकती है अपनी छोटी सी मतलब दुकान में, कि हाँ मैं क्या क्या कर सकती हूँ उसमें। क्या ऐसा तो है नहीं कि मेरी कॉस्मेटिक की दुकान है तो मैं उसमें ले आकर जो है कुछ और बेचने लगूंगी, सब्जी वगैरह या फिर और कोई सामान, तो ऐसा भी नहीं है। जो सिलाई से संबंधित है, जैसे बुटीक का सारा सामान हो गया, कॉस्मेटिक का सामान हो गया, ये हम लेडीज इसको आराम से कर सकती हैं। और चूड़ियाँ वगैरह हो गई, ये सारा हम अपनी सिलाई के दुकान में रख सकते हैं, आराम से सेल करके डबल पैसे कमा सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने भी इतने सारे काम किए हैं एक साथ, तो अगर मेरा एक से काम नहीं होता रहता है तो दूसरे से चलता रहता है, दूसरे से नहीं तो तीसरे से चलता रहता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, मेरा गांव में शॉप है, और गांव भी बहुत बड़ा नहीं है, आसपास गांव भी नहीं है, दूर दूर गांव है, और वहां से चौराहा ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, तो कस्टमर उतने ज़्यादा नहीं आते हैं, सेल भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन कई सारे सामान हैं, तो कहीं ना कहीं से मेरा काम चल ही जाता है, मतलब कि गुजारा हो ही जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, एक गांव की हाउसवाइफ होकर जिसके पास कुछ भी नहीं था फ्रेंड्स, आप लोग पिछले अगर ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता ही होगा, मेरे पास भी कभी 1 रुपए भी नहीं हुआ करते थे, तो आज मैं इतना कुछ कर रही हूँ। तो इससे ज़्यादा मतलब कि मैं क्या ही कर सकती हूँ, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। और कोशिश तो कर रही हूँ, देखो कब तक कामयाबी मिलती है, लेकिन इतना भी मेरे लिए काफ़ी है। आज के टाइम में मैं पास्ट को देखती हूँ तो उसके हिसाब से मुझे अभी भी काफ़ी लगता है ज़्यादा, कि हाँ मैं कर रही हूँ काफ़ी कुछ, जिससे मैं खुद का खर्चा, घर के काफ़ी खर्चे उठा लेती हूँ। इतना तो एक हाउसवाइफ के लिए बहुत होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ना अगर सिर्फ सिलाई कर रही हैं बहनें, तो ये सारे काम कर सकती हैं, इसमें कमाई अच्छी हो जाती है, और इसमें कोई ज़्यादा नुकसान वाला चीज़ भी नहीं होता कि ज़्यादा दिन रखे रहेंगे तो ख़राब हो जाएगा। चूड़ियाँ वगैरह हैं, ख़राब होने का नहीं है, बस संभाल के रखना पड़ता है कि टूटे ना, या फिर गिरे पड़े और टूटे ना, बाकी तो जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं। तो कॉस्मेटिक के सामान भी काफ़ी ऐसे होते हैं जो जल्दी ख़राब नहीं होते, क्योंकि ना उन पे डेट भी होती है काफ़ी, 2 साल 1.5 साल की। तो ऐसे है फ्रेंड्स, आप